टाइप्स नंबर हम लोग 3 में टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में तो हम लोग देखे थे भाग नंबर 2 में रेखीय गति और रेखीय गति, रैंडम गति, अनियमित गति जिसे बोलते हैं, और हम लोग दोलन गति, 3 प्रकार के हम लोग गति के बारे में देख रहे थे, जो दूसरे भाग में कंप्लीट हो गया था। आज तीसरा भाग लेके आए हैं जिसमें टाइप्स ऑफ मोशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चौथा टाइप्स है सर्कुलर मोशन। चौथा टाइप्स है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इसको बोलते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति क्या है? मान लीजिए कि ये एक निश्चित पॉइंट है और निश्चित पॉइंट से किसी रेडियस पर कोई कण या कोई पिंड इसके चारों तरफ एक नियत दूरी लेके चारों तरफ घूमे, इस प्रकार को हम वृत्तीय गति बोलेंगे। जो इसके सेंटर से, इसको केंद्र बोल देंगे, किसी केंद्र से निश्चित दूरी पर कोई वस्तु इस केंद्र के चारों तरफ अगर गति कर ले तो इसको वृत्तीय गति कहेंगे। यानी ये रेडियस हो जाएगा और इस वृत्त का ये परिधि हो जाएगा। यानी परिधि पर कोई कण इस प्रकार से गति करता हुआ ऐसे चल रहा हो, इस प्रकार को हम वृत्तीय गति कह सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? लट्टू की गति एग्जाम्पल जिसे पहला लट्टू की गति, दूसरा है पृथ्वी की गति। पृथ्वी क्या करती है? गति करती है। पृथ्वी की गति सूर्य का क्या करता है? यहाँ सूर्य रहता है, यहाँ पृथ्वी रहता है, इसका क्षम क्या करता है? गति करती है। तो ये क्या है? सरल वृत्तीय गति के क्या है? ये एग्जाम्पल है। यानी ये कह सकते हैं कि यदि कोई पिंड किसी पथ पर गति करता हो तो यह गति क्या होती है? वृत्तीय पथ पे अगर गति कर रहा है तो इसको बोलेंगे वृत्तीय गति। आगे चलते हैं, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति यानी सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ज़्यादा कुछ है नहीं, टाइप्स में पढ़ने उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 5वां टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसे बोलेंगे एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के बारे में देख लिए, कोई भी बॉडी क्या करे? वृत्तीय पथ पे अगर गति कर रही है तो उसको वृत्तीय गति कहेंगे। इसमें क्या है? उसी का जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो ऐसे गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंट है, इस पॉइंट से आर रेडियस पे यहाँ से ऐसे गति करें, यानी अगर यहाँ से चलना हुआ पिंड और एक चक्कर पूरा लगाया और इसको मान लीजिए कि 5 सेकेंड लगे। कोई पिंड है, यहाँ से यहाँ तक एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में 5 सेकेंड लगा। यहीं इसी बिंदु से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो यहीं से फिर चलना दूसरी चक्कर भी क्या कर रहा है? 5 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। और तीसरे चक्कर में क्या कर रहा है? 5 सेकेंड में ही पूरा कर रहा है। यानी कि इसका जो रेडियस का दूरी है, जिसे परिधि बोलेंगे, यानी चली गई दूरी क्या होगा? इसको थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। वृत्तीय पथ पे क्या है? एक समान वृत्तीय पथ पे, मतलब हर एक चक्कर में समान दूरी तय कर रहा है, टाइम उतने लग रहा है, यानी उतने ही टाइम में उतने ही डिस्टेंस क्या कर रहा है? पूरा कवर कर रहा है, जो वृत्तीय पथ है। इस प्रकार को एक समान वृत्तीय पथ कहेंगे। तो कितना दूरी चला, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 2πr, जिसका ये जो रेडियस है वृत्त का,
ये इसके द्वारा 2 पाई आर के बराबर चलता है। पाई क्या है ये क्या है पूरा 180 अंश को, ये क्या है 180 अंश को। तो एक आधा कंप्लीट चक्कर और ये पूरा कंप्लीट चक्कर 2 पाई आर, यानी पूरा रेडियस कितना कवर किया वृत्तीय पथ पे, ये 2 पाई आर इसका फार्मूला हो गया। आर इसका एक डी के रूप में भी होता है। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 2 इंटू त्रिज्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या, जिसे डी को क्या बोलते हैं व्यास। व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, या ऐसे कह सकते हैं डी बराबर 2 आर, डी बराबर 2 आर, जो ये रेडियस है 2 आर। तो यहाँ आर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, अगर यहाँ कैपिटल ले लें तो आर की जगह लिख सकते हैं d/2। तो ये रेडियस क्या हो जाएगा, व्यास का आधा, और व्यास क्या हो जाएगा, रेडियस का दुगना। तो व्यास ये दूरी होती है, केंद्र से जो होके गुजरती है रेखा उसको d बोलते हैं, और ये रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। अगर इसको डायामीटर यानी व्यास के फॉर्म में देखें तो 2 पाई आर की जगह कितना हो जाएगा d/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा पाई डी, क्या हो जाएगा पाई डी, यानी चली गई दूरी जो यश होगा ये पाई डी के बराबर हो जाएगा। तो जितना दूरी हर एक चक्कर में इतना ही दूरी चलेगा ये बॉडी, तो इसको एक समान वृत्तीय गति बोल सकते हैं या कहते हैं। तो नेक्स्ट इसका ग्राफ अगर देखें, ग्राफ की बात करें, ग्राफ इस प्रकार का ग्राफ इसका होता है, एक समान गति का इस प्रकार का इसका ग्राफ होता है। इधर हो जाएगा दूरी जिसे यश से व्यक्त करते हैं, इधर हो जाएगा टाइम, टाइम मतलब टी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी हमारा टाइम बढ़ रहा है तो दूरी भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। इस टाइम पे ये डिस्टेंस चले, इस टाइम से ये डिस्टेंस चले, इस टाइम पे ये डिस्टेंस चले। मान लीजिए ये 0 है, 5 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, 15 सेकेंड है, तो समान ये 5-5 का अंतराल है समयों का। तो ये डिस्टेंस कितना चला, मान लीजिए 10, ये डिस्टेंस कितना चला 10, ये डिस्टेंस कितना चला 10, यानी कि हर एक 5 समयों के अंतराल पर इसका डिस्टेंस क्या है, उतने ही कवर कर रहा है। मान लीजिए पूरा चक्कर कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर जो भी हो, तो हर 5वें सेकेंड में ये उतने ही दूरी कवर करेगी, जिसको हम बोल सकते हैं एक समान वृत्तीय गति। आगे चलते हैं, असमान गति। असमान वृत्तीय गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, छठवां टाइप्स है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होगा, वृत्तीय गति है असमान, असमान वृत्तीय गति। असमान में क्या होगा, उतने ही टाइम में अलग अलग डिस्टेंस को कवर करेगी। कोई भी पिंड है वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, और इसको ग्राफ से देखें, ये ग्राफ है, इस पे हम क्या लेते हैं दूरी, यश से व्यक्त करते हैं, इस पे लेते हैं समय, समय जिसे टी से व्यक्त करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसमें क्या होगा, असमान गति का मतलब यहाँ मान लीजिए 5 सेकेंड है, यहाँ 10 सेकेंड है, यहाँ सेकेंड में लिए हैं, ये दूरी मीटर में लिए हैं। तो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, तो इसमें क्या हो रहा है, कण 5 सेकेंड में यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ अगले 5 सेकेंड में यहाँ कण पहुँच रहा है, फिर क्या हो रहा है यहाँ पहुँच रहा है, फिर क्या हो रहा है कण यहाँ पहुँच रहा है। यानी इसका पथ देखें तो ये इतना दूरी कवर किया, और ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, इस तरह से क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, उतने ही 5 सेकेंड में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये कवर कर रहा है। यानी यहाँ से ये कितना गया, 5 सेकेंड में मान लीजिए 10 गया, और अगले 5 सेकेंड में ये कहाँ पहुँच रहा है 25 मीटर, या अगले 5 सेकेंड में ये कहाँ पहुँच रहा है 15 मीटर पहुँच रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हर एक टाइम में, यानी हर एक टाइम में
हर एक टाइम में S1 S2 S3 ये सब क्या हैं, अलग अलग चल रहे हैं। और टाइम क्या अंतराल क्या है, T1 T2 5 सेकेंड, T2 5 सेकेंड, यानी हर पाँचवें सेकेंड में दूरी यहाँ पे समान नहीं चल रहा है। 10 चला, कहीं 15 चला, कहीं फिर कितना चला, 25 चला। इसलिए इसमें क्या हो रहा है, दूरी अलग अलग चल रही, इसलिए इसको असमान गति कहेंगे। अब ये टाइप्स आप हम लोग लगभग देख चुके हैं, जितना इम्पोर्टेंट था। अब थोड़ा सा इसके डिटेल में चलते हैं। हम लोग पढ़ा क्या, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा चाल एवं वेग। चाल एवं वेग। चाल क्या है, अदिश राशि है। वेग क्या है, चाल क्या है, सदिश राशि, अदिश राशि है। वेग क्या है, सदिश राशि है। इनके मात्रक एक ही होते हैं, ये अदिश राशि और ये सदिश राशि। थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। अदिश और सदिश राशि। सदिश राशि के लिए क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। इसमें केवल परिमाण की जरूरत होती है, इसमें केवल परिमाण की जरूरत होती है। इसके बारे में देखे थे, जहाँ तक कि दोनों के मात्रक एक ही होते हैं, मीटर प्रति सेकेंड होते हैं, चाहे सदिश हो चाहे अदिश हो। चाल और वेग ये क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। इसके टाइप्स देख लिए हम लोग कि कितने प्रकार से गति हो सकता है, उसके टाइप्स हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसका मेन वही दूरी। दूरी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे चाल का संबंध हमने बताया था शुरू में, चाल का संबंध किससे होता है, दूरी से। और वेग का संबंध किससे होता है, वेग का संबंध होता है, वेग का संबंध होता है विस्थापन से, विस्थापन से। तो यहाँ से थोड़ा चलते हैं, डिस्टेंस के बारे में समझते हैं। चाल बराबर दूरी, तो डिस्टेंस के बारे में चलते हैं, इसको दूरी बोलते हैं। तो दूरी है क्या, किसी गतिमान वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ बदलती रहे। देख चुके हैं इसको बारे में, बदलती रहे। अतः किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। यानी एक स्थान पे यहाँ है बॉडी और एक स्थान पे यहाँ पहुँच गई, इसके द्वारा जो चलेगी दूरी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलेगी दूरी, तो ये दूरी हो जाएगा। जो लंबाई होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दो लंबाई होगी, इसको हम दूरी बोलेंगे। यानी लंबाई को दूरी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, दिशा पे निर्धारित नहीं होता है, किसी भी दिशा में जाए। दूरी एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच की जितनी लंबाई होती है, इसको हम दूरी बोलते हैं। और इसी में नेक्स्ट है विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन में क्या होता है, मान लीजिए पॉइंट P से Q पे गया कोई बॉडी, यहाँ से यहाँ तक, फिर यही बॉडी यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से ऐसे घूम के गई, फिर यहाँ से ऐसे घूम के गई। यानी इसके कई पथ हैं, ऐसे गई, ऐसे गई, इधर से लौट भी सकता है। इस टाइप्स में क्या हो रहा है, एक ही दिशा में न जाके ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, कई मार्ग से जा रहा है। और या फिर इधर से इधर चला आ रहा है। या मान लीजिए कि पॉइंट ए से बॉडी चलना शुरू किया, बी पे आ गया, और बी से इधर चला, यहाँ 100 किलोमीटर चला। और फिर यहाँ से बॉडी इधर चला, और फिर बॉडी इधर से इधर चली गई, फिर यही बॉडी क्या हुई, इधर घूमी, यही मान लीजिए 10 मीटर चला है, तो इसके द्वारा चला गया विस्थापन क्या होगा, कुल विस्थापन क्या होगा, वस्तु द्वारा चली गई विस्थापन इस डायरेक्शन में चला है, सीधा टाइम में 100, और इधर चला तो 100 क्या हो जाएगा, 100 में से ये 10 यहाँ आया है पॉइंट सी पर, तो इसको देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल 100 चला, फिर 10 पीछे आया, 10 ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
किसके द्वारा चली गई, विस्थापन कितना हो जाएगा 90 मीटर। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में रहेगा, तो ये किस में आ जाएगा, पूरा वैल्यू मीटर में लेंगे। तो 90, 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, इस पर दिशा यानी कि एक निश्चित दिशा में चलने पर क्या होता है, एक ही दिशा में चलने पर क्या होता है पॉजिटिव, और उसके विपरीत दिशा में क्या होगा नेगेटिव। तो इसमें दिशा के साथ साथ इसमें क्या होता है, विस्थापन बदलता है। इसीलिए इसको विस्थापन क्या है, दिशा पे भी निर्भर कर रहा है और परिमाण पे भी निर्भर कर रहा है। यानी इसमें क्या है, दिशा और परिमाण दोनों, दिशा और परिमाण दोनों। दूरी में क्या है, ये यहाँ से एक बिंदु से गई, मान लीजिए 100 किलोमीटर ही गया है, तो इसमें क्या है, दिशा पे निर्धारित नहीं है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की जो दूरी है ये केवल केवल परिमाण पे ही निर्भर कर रहा है, परिमाण पर भी निर्भर, परिमाण पे ही निर्भर कर रहा है। इसलिए इसमें क्या हो गया, ये परिमाण पे ही निर्भर कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया अदिश राशि। यानी दूरी को भी हम क्या बोल सकते हैं, ये छोटा छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा। ये क्या है अदिश राशि, और विस्थापन क्या है सदिश राशि। जैसा कि यहाँ लिखा है कि ये वेग से संबंधित है और ये दूरी से संबंधित चाल है, जो कि चाल और दूरी दोनों क्या है अदिश राशि है, और वेग भी क्या है और विस्थापन भी क्या है ये सदिश राशि, क्योंकि दोनों को बताने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए ये सदिश राशि है, जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ये अदिश राशि है। तो दूरी को देखा, एक पॉइंट से बी पॉइंट चलती है, एक निश्चित दिशा में चलती है, तो जो ए बिंदु से बी बिंदु तक, ए बिंदु से बी बिंदु तक जितनी लंबाई कवर करेगी या तय करेगी उसको हम दूरी कहेंगे। इसमें दिशा हम नहीं वो करेंगे, दिशा के बारे में हम गणना नहीं करेंगे। इसमें क्या है, दिशा के बारे में हम उस पर जिक्र करेंगे कि दिशा क्या हो, बदल रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। तो दिशा के बदलने के साथ साथ वैल्यू क्या हो जाता है, परिमाण पे अंतर आ जाता है, जिसकी वजह से ये हम लोग देख चुके